साधु विरत सत ज्ञान फल शीतल शब्द विचार जग में होते साधु नहीं तो जरी मरता संसार। हीरा के उबरी नहीं माल्या गिरी नहीं पात सिंहों के लहड़ा नहीं साधु न चले जमात। हे भाई, असली हीरा के पहचान होता है कि वो घन के चोट से भी ना टूटता है। जो शीशा काटते हैं उसी के ऊपर के कवर होता है जिसे शीशा काटे जाते हैं, और हीरा को हीरा से घिसा जाता है। इसलिए जो है हीरा बहुत प्रकाशित वो खुद के प्रकाश से प्रकाशित होता है और बहुत सुंदर होता है और बहुत मजबूत होता है। उसी तरह से मनुष्य जो है अगर ये भी जो है आचरणशील बन जाए, रहनी गहनी सहनी युक्त बन जाए, तन मन वचन और कर्म से सतगुरु के शरणागत हो जाए तो ये हीरा है। अपने हीरा को पहचाने, वो हीरा जो है चेतन आत्मा है। यहाँ पर जो है मल्यागिरी जो चंदन होता है वो मल्यागिरी चंदन के जंगल नहीं होता, एका दुका कहीं होता है, लेकिन उसमें खासियत है कि अगर चंदन एक जगह रहे एगो होगा तो उसके जितने जिधर जिधर हवा बहता है उसके सुगंध से सब उसके अगल बगल के पेड़ पौधा सगरी जो है चंदन के जैसे सुगंधित हो जाते हैं। उस पर सरफ लिपटे रहते हैं क्योंकि वो शीतल होता है और सरफ जो है जहरीले होते हैं। उसी तरह से जो है उसी चंदन के पेड़ के पास में यहाँ पर जो है ये बांस होता है, लेकिन वो पूरी जिंदगी रहता है उसके उस शीतलता के और वो चंदन के खुशबू के कोई अवसर ना होता है। उसी तरह से सतगुरु के पास में ये बांस के जैसे आदमी रहता है जो जिंदगी सतगुरु के आश्रम में बिता देता है, लेकिन उसको सतगुरु के जो है रहनी गहनी सहनी ना आता है। केवल नाम है और वहाँ रहता है, गुजर कर लेता है, समय बिता देता है, लेकिन कल्याण नहीं कर पाता है। सतगुरु जो है परमात्मा के रूप हैं, वो सबके कल्याण के लिए सबके हित की बात करते हैं और ये बात के सब नहीं समझ पाते, लेकिन और सब जो है बहुत लोग अपना कल्याण कर लेते हैं। तो यहाँ सतगुरु जो है ये बताते हैं कि चंदन जो है सबको सुगंधित करता है। तो हीरा के उबरी नहीं मल्यागिरी नहीं पात आज सिंहों के लहड़ा नहीं साध न चले जमात। जो सिंह होते हैं वो सिंह जो है जंगल के एक ही होगा, वो राजा होगा, सारे पर शासन करेगा। उसी तरह से ज्ञानी जो होता है वो सिरताज होता है। साधु साधु सब बड़े अपने अपने ठौर आ शब्द विवेकी पारखी सो माथे के मोर। भैया शब्द विवेकी जो पारखी होता है वो सिरताज होता है, उसे विवेकशील कहते हैं। इसीलिए जो है सतगुरु जो है परखाते हैं कि यहाँ पर जो है साधु के जो है शेर जो है जंगल का राजा होता है, वैसे ही ज्ञानी जो है वो जो ज्ञानी हो जाता है वो जो है
समाज के राजा बन जाता है। उसी तरह से साधु होते हैं जो साधना करते हैं, रहनीदार होते हैं, व्यवहारी होते हैं, आचरणशील होते हैं, रहनी गहनी सहनी होता है और वो अंदर बाहर से पवित्र होते हैं। ये सतगुरु के और संत के पहचान है। इसीलिए सतगुरु कहे हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। सतगुरु कहते हैं कि जो केवल बोलता है तो वो नाती है, और जो बोलता है आचरण में उतारता है वो बेटा है, विवेकशील है। लेकिन जो रहनीदार होकर के, आचरणशील होकर के अपना आवागमन से छूट जाता है, सारे दुख से छूट जाता है, वो गुरु है और हम वो गुरु के साथी हैं। सतगुरु ऐसे बताते हैं। आई बात को समझने की जरूरत है, तब जाकर के मनुष्य के कल्याण होता है। सिंहों केरी खोलरी, मेढा पैठा धाय, बानी ते पहचानिए, शब्द ही देत लखाए। बहुत ऐसे हैं खाली बात बनाएंगे, अब बात के अनुसार काम ना करेंगे। तो यहाँ पर भेड़िया के पहचान करने के लिए सतगुरु कहते हैं कि जो केवल बकवास करता है, आचरणशील नहीं है, इस बात को इसको परख करो और अपना स्वरूप के परिचय, अपना स्वरूप को जान करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। जेहि खोजत कल्पो गया, घट ही माहि सो मोर, बाढ़े गर्भ गुमानते, ताते पर गई दूर। जब हम अपने से जितने अज्ञानता के तरफ जाएंगे उतने हम अपने से दूर होते जाएंगे, जितने हम ज्ञान के तरफ जाएंगे उतने हम अपने नज़दीक होते जाएंगे। तब बाहर मुखी दौड़ लगाना अपने से दूर होना है और अंतर्मुखी दौड़ लगाना अपने नज़दीक आना है। क्योंकि अंतर्मुखी जो है, अंतर्मुखी अपने आप में, अपने स्वरूप में, अपने आपा में जो है विश्राम पाना है। तो इसलिए बाहर मत भटको, मनमुखी मत बनो, अंतर्मुखी बनो और अपना कल्याण करो। 10 द्वार का पिंजड़ा, तामे पंछी पौन, रहबे को अचरज हो, जात अचंभे कौन। हे भाई, 5 तत्वों के पिंजड़ा है, ये पिंजड़ा में जो है चेतन आत्मा रहता है और वो अविनाशी पुरुष है, अनादि पुरुष है। वो कब इस शरीर को छोड़ करके चला जाए ये दुनिया के अंदर आज तक ले किसी ने नहीं जाना। इसलिए सावधान रहना। जिंदगी है तो सब कुछ है, जिंदगी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो जीते जी अपना कल्याण करो, कल के लिए मत टारो। क्योंकि जो रावण था वो जो है कहता था कि हम स्वर्ग में सीढ़ी लगा देंगे, बाप के आगे बेटा न मरेगा, और हम बहुत बड़ी बड़ी सपना देखता था और सपना के वो जो है देखते देखते बीच ही में डेरा पड़ गया काम से, शरीर छूट गया, मारा गया और सब सपना सपने में रह गया। इसलिए सतगुरु कहते हैं, कल करो सो आज करो, आज करो सो अब पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब।
कहते हैं कि किसी काम के लिए जो है टारो मत, जो कल करना है वो आज करो, आज करना है वो अभी करो। पुरुषार्थी आदमी चूकता ना है, वो कर डालता है और वो अपना कल्याण है। संसार के जन्म मरण से छूटना है, संसार के ऐसा हो के ना मरा जो बहुरी न मरना हो। तो भैया ऐसा हो के मरनी है कि दोबारा मरण ना हो के। उसके बाद ये आगे कहते हैं, राम ही सुमिरे रण भिरे फिरे यवर की गैल, मानुष केरी खोलरी ओढ़ फिरत है बैल। हे भाई, बहुत ऐसे मनुष्य हैं जो मनुष्य के शकल में तो है, लेकिन वो जो है पशु से बेहतर है। उनको जो है अपना हित के विषय में कोई बताता है तो भी मानने के लिए तैयार ना है। अपने बुद्धि से तो वहां पहुंचना बहुत असंभव बात है। ये दुनिया में 90 गो गुरु मूर्ख बनाने वाला है, तो मात्र एका दुका गुरु मिलेंगे जो सच्ची बात बता करके और मोक्ष के मार्ग पर अपने बंधन से मुक्त कराते हैं, वो सतगुरु होते हैं। एका दुका मिलेंगे 100 में। इसलिए कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे भाई, 100 आदमी जो हमको मानता है उसमें एक आदमी जानता है, और 100 आदमी जो जानता है वो एक आदमी हमको समझता है, और 100 आदमी जो समझता है उसमें एक आदमी हमारे को अनुभूति करता है, एहसास करता है। ये कृष्ण कह रहे हैं, जो चेतन आत्मा को अनुभूति करता है, जानता है। हरि के मतलब होता है गुरु, तो ये विष्णु के अवतार कृष्ण है, इसलिए ये सतगुरु है, हरि रूप में है। और इनके उपदेश गीता है, कहीं पाखंड ना है। जितने भागवत करने वाले हैं, ये किसी ने गीता का उपदेश ना देता है, इसलिए कि लोग बुद्धिमान हो जाएंगे तो हमारा धंधा ना चलेगा, इस बात के उसको डर रहता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जो है बनारस के पंडितन के कितने बार ललकारते रहे कि हमको वेद में कहीं दिखा दो कि कहीं मूर्ति पूजा है, शास्त्र में कहीं मूर्ति पूजा है, उपनिषद में कहीं मूर्ति पूजा है। ये पौराणिक कथा बना करके लोग के मूर्ख बनाना, ये कहाँ के धर्म है। सबके बाप चेतन आत्मा है, संसार के सब कुछ के रचयिता है। संसार के वेद शास्त्र पुराण उपनिषद कुरान बाइबिल सब कुछ इसने बनाया है। सारे मत मजहब के बाप यही है, सब मत मजहब इसी ने बनाया है। और संसार के अंदर जो है ये इसी को जान लेने पर दुनिया जाना हुआ हो जाता है, और अगर इसी को हम ना जाने तो हम अपने कुछ भी नहीं जानते हैं। इसलिए सतगुरु कहते हैं, जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ, मैं देखने वाला हूँ। तो देखने में जो दिखता है वो क्या है, वो दृश्य है, तो हम दृश्य नहीं है। हम इस आँख को ताकत देते हैं जिसे आँख बाहर देखती है, ज्ञान करती है। ये पांचों ज्ञान इंद्रिया को ज्ञान करने की शक्ति देने वाला मैं उसके बाप हूँ। जागृत स्वप्न सुसुप्ति और तुरिया चारों के जानने वाला इसके बाप मैं हूँ, चेतन आत्मा हूँ। इस घट के अंदर जो है हम सब कुछ के साक्षी हूँ और सबके ज्ञाता हूँ, करता भी हूँ, भोगता भी हूँ, बंधता भी है, छूटता भी हूँ। सब प्रकृति के स्वामी हूँ, प्रकृति के सारे सुख के भोग मैं करता हूँ, चेतन आत्मा करता है। वो जड़ है, वो किसी के सुख दुख की अनुभूति ना करता। इसीलिए जो है
पृथ्वी पर भूकंप आता है तो दुनिया जो है बर्बाद हो जाती है, विनाश हो जाता है। वो भूकंप में सब कुछ तबाह हो जाता है। जलवामय होता है तो उसमें अच्छे बुरे ना देखता है, सबको एक लाइन से बहवा ले जाता है। गांव के गांव बह जाते हैं, शहर के शहर बह जाते हैं और सब बर्बाद हो जाता है। उसी तरह से आग लगती है, सबको एक तरह से जला देती है। सूरज के जब ताप भयंकर लूह मारता है तो वो सबको जला देता है। पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा सब बेहाल हो जाते हैं और सब जो है ताप के मारे जल के मर जाते हैं। उसमें अच्छा बुरा के पहचानना है। उसी तरह से जो है तूफान होता है। जब तूफान ऐसा तूफान होता है जो कि सब कुछ जो है तहस नहस हो जाता है। शहर के शहर, गांव के गांव सब तबाह हो जाते हैं। ओला पड़ता है, वृष्टि होती है, बारिश होती है, तूफान होता है। ये प्रकृति आपदा है। मनुष्य अगर प्रकृति के ठीक रखे तो प्रकृति सुचारू रूप से सबके जीवन देती है। लेकिन प्रकृति के संग अगर छेड़खानी करता है तो यही प्रकृति जो है विकृति रूप धारण करती है और सब कुछ बर्बाद कर देती है। इसलिए सावधान रहनी है और प्रकृति के जो है प्रकृति के संग छेड़छाड़ ना करनी है। राम ही सुमिर रण भिरे, फिरे यवर की गैल, मानुष केरी खोलरी ओढ़ फिरत है बैल। खेत भला बीज भला बोवे मुट्ठी का फेर, काहे बिरवा रूसड़ा ये गुण ही खेत की केर। यहाँ पर कहते हैं कि ये शरीर जो है खेती करने वाली, इसके कर्म रूपी खेती मनुष्य करता है, जिस कर्म से सुख दुख और मोक्ष होता है। अब ये जो है शरीर कर्म रूपी खेती करनी है और उसी से मनुष्य के कल्याण होता है। ये जो है अगर जमीन में हम अच्छे फसल बोते हैं तो उसे अच्छे अनाज होता है। फैक्ट्री, कंपनी, दुकान, व्यापार, इसमें मेहनत करते हैं तो हम धन उपार्जन करते हैं। उसी तरह से जो है जीवन निर्वाह के लिए धन उपार्जन भी जरूरी है और शरीर के स्वस्थ रहने के लिए आसन व्यायाम ये सब करना जरूरी है, जिससे कि शरीर मजबूत रहे। समय पर भोजन दे, समय पर पानी दे, समय पर कपड़ा दे, समय पर सोए, समय पर काम करे। ये नियम बंद होकर रहे, बेनियम ना होके। तो ये सावधानी के बरतनी है, समझनी है और हिसाब से आगे काम करना है। यहाँ पर सतगुरु जो है कहते हैं कि अच्छे खेती करो, अच्छा कर्म रूपी खेती करो, जिससे मानव जाति के कल्याण हो। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुखा होय, ताको काल घसेटी है राख सके नहीं कोई। जो सतमार्ग से कुमार्ग तक जाएगा तो उसको काल जो है पशु पक्षी खाने में ले जाएगा, कीड़ा मकोड़ा बना देगा। इसलिए सावधान रहो और अपना कर्म ठीक करो और अकर्मी मत बनो, न तो पतन होगा, लोक पर लोक खराब होगा। इसी में मानव जाति के कल्याण है। भोभरी घाव बसे घट माही, सब कोई बसे सोग की नाही। हे भाई, धूप जैसे जो होता है, हृदय में नाना प्रकार के कामना वासना होता है। सकाम कर्म, निष्काम कर्म, शोक, ये सबसे बचनी है। ये मनुष्य के जो है विचार के तब काम करनी है कि कौन हितकर है, कौन अहितकर है। इसलिए विचार करनी है, समझनी है। जो मिला सो गुरु मिला, शीस न मिलिया कोई। 6,96,सहस्त्र महीनी एक जीव पर हो। जो मिला सो गुरु मिला, शीस न मिलिया कोई। 6,96,सहस्त्र महीनी एक जीव पर हो। हे भाई, सतगुरु कहते हैं कि संसार में जो मिला सो गुरु मिला।
शीश न मिलिया कोई। हम जीवन भर जितना उपदेश दिए, वो सारे उपदेश के उद्देश्य यही है कि मनुष्य जो है जन्म मरण के चक्कर रूपी दुख से छूट के और मोक्ष को प्राप्त हो जाए। मेन उद्देश्य हमारा यही है। कबीर के मतलब होता है जो काया में वीर हो। कबीर के मतलब होता है जो काया में वीर हो। महावीर के मतलब होता है कि जो अपना जन्म मरण दुख से छुड़ा ले, वो महावीर है। बुद्ध के मतलब होता है कि संसार के सारे दुख से मुक्त हो जाए, उसी के नाम बोध है, बुद्धिस्ट है। ये बात को समझे। यहाँ पर साहेब कहते हैं, जहाँ गाहक तहाँ है नहीं हो, तहाँ गाहक नाय। बिना विवेक भटकत फिरे, पकड़ी शब्द की छा। संसार के अंदर जो सत्य है वो घट घट में है, उसको जानने के लिए तैयार ना है। जो किताब में है, लिखा है, उसके चक्कर में पड़ा है, आया अपना समय नाश कर रहा है, अपना जीवन बिता दिया वो शब्द रूपी कल्पना रूपी ब्रह्म के पीछे। ये उसको ये पता नहीं है कि ये चेतन आत्मा रूपी जो शरीर में रमने वाला है, इसी के उसी के आधार पर उसका कल्पना किया गया है। वो मनुष्य के खोपड़ी के उपज है, लिखा है। आज तक वो किसी को मिला है? नहीं मिला है। पूरा वेद के अंदर जो है पंच महाभूत के हमारे पूर्वज पूजा करते थे। इसलिए करते थे कि ये पंच महाभूत से शरीर बना है, ये पंच महाभूत के बिना चल ना सके, जीवन है। लेकिन वो जड़ है, उसे कितनों पूजा करेंगे वो समझेगा नहीं। कल हम रामपुरा आश्रम से सत्संग करके आ रहे थे, तो रास्ता में ट्रेन के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे दो नवयुवती थी, उसकी बेटी थी। उसने एगो मंदिर खोली, छोटी सी मंदिर था, उसमें छोटे छोटे दो मूर्तियाँ थी। उसमें जो है उसने चॉकलेट वाला बिस्कुट जो है वो सबके मुंह में खिला रही थी। तो हम देख करके हंस रहे थे। ये भारत के दुर्भाग्य है कि इतने अंधे हो गए लोग कि आदमी के बनाया हुआ मूर्ति के पीछे जो है पगला गए, अपना जो है अपना आपा को भूल गए। जब अपने आप के भूल गए तो अपना पतन निश्चित है। इसलिए सावधान रहनी है, अपने आप के जगनी है, अपने आप को जाननी है, अपने आप के कल्याण करना है। इसी में मानव के कल्याण है। नग पसार जग सकल है, पारक बिरला कोई। नगते उत्तम पारखी, जग में बिरला होय। भैया संसार के अंदर जो है बिरला आदमी होता है जो पारखी होता है और वो अपना कल्याण करता है। आज ज़रूरत है कि हर आदमी पारखी बने और वो अपना कल्याण करे। इससे मानव जाति के कल्याण होता है। इसलिए सावधान रहनी है, समझनी बुझनी है, और ये जो है विचार करने की विषय है। संसार के अंदर जो है कर्म से मनुष्य इंसान बनता है, पुण्य कर्म करके स्वर्गीय सुख पाता है, अच्छे माता पिता पाता है, अच्छे परिवार पाता है और संपन्न घर में जन्म लेता है अगर अच्छा कर्म करता है तो। अगर गलत कर्म करता है तो दरिद्र घर में जन्म लेता है और करते करते मर जाएगा। ना समय पर रोटी मिलेगा, ना समय पर कपड़ा मिलेगा, ना समय पर कोई साधन मिलेगा, आज जिंदगी दुखमय कटेगी। तो इसके जो है भागी कौन है? हम खुद है। हमको कोई देने वाला ना है दुख सुख। हम अपना दुख सुख अपने कर्म रूपी कलम से लिखते हैं। ब्रह्मा किस्मत ना लिखता है। ब्रह्मा के किस्मत किसने लिखा है? सब अपने अपने कर्म से अपना अपना किस्मत लिखते हैं। ये चीज़ को समझना है। पाप करोगे दुख मिलेगा, पुण्य करोगे सुख मिलेगा। निष्काम कर्मी हो जाओगे तो
तो मोक्ष हो जाओगे। भक्ति मार्ग के मतलब होता है कि सेवा करोगे तो दुआ मिलेगा। संसार के बहुत बड़ी अगर ताकत है वो दुआ है। तो सेवा इसलिए किया जाता है कि हमारा लोक परलोक बने, हम सुखी रहे। ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में समय पर माता पिता के सेवा करे, समाज के सेवा करे, परिवार के सेवा करे, भोजन पानी दवा दे, ये सब करना से जो है वो आदमी सुखी रहता है। आत्मज्ञान से अपना परिचय होता है, अपने को जान करके असाधन ध्यान से हम आवागमन से छूटते हैं। और उसी तरह से अच्छे जो कर्म करते हैं, यही कर्म साधन कहलाता है। यही जो है मोक्ष के कारण बनता है। हम संतुष्ट होने पर हम जो है सुख और शांति का अनुभूति करते हैं और आचरणशील बन करके अच्छे बर्ताव करते हैं, तो हमारा जो है सबके बीच में हमारी प्रतिष्ठा बरकरार रहती है। और ऐसा करके जाना है कि जाने के बाद यहाँ लोग याद करें, और ऐसा करनी है कि जहाँ जा रहे हो वहाँ लोग इंतजार करें, और ऐसा करके जानी है कि हमेशा जो है अपना जो है जन्म मरण के चक्कर के छुड़ा करके सदा के लिए आत्मा को परमात्मा बना देनी है। तो जियत ना तरहो तो मुँह का तरी हो, जो जियत ना तरे तो जीते जी एहसास करो कि हम मोक्ष हैं। ये भूत को पहचान लेना। जब एक कामना जगता है एक भूत है, जब एक गुस्सा आता है ये भूत है, जब अहंकार होता है ये भूत है, जब मोह विवश करता है लाचार मजबूर करता है ये भूत है, और जब यही सब काम क्रोध मद लोभ अहंकार जब लोभ पैदा होता है ये भूत है। यही भूत से बचने की जरूरत है। यही दुनिया को पतन करता है। और ये चीज़ को समझनी है, जाननी है, अपना कल्याण करना है। और इसी में संसार के सब सुख के उपयोग करो, लेकिन किसी के आसक्त मत होना। आसक्ति ही जन्म मरण के कारण है, आसक्ति ही बंधन है। तो अपना आसक्ति से बचनी है। यही मनुष्य को जो है पतन करता है। और काम क्रोध मद लोभ अहंकार राग द्वेष तृष्णा से बचनी है। ये राग द्वेष जो है ये ऐसा जलन है कि मनुष्य जो है जब जो है इसके अंदर ये अपना दुख से जितना दुखी ना है उतना दूसरे के सुख देख के दुखी है। ये अपने से अपना भलाई चाहता है, लेकिन अपने भाई के, अपने पड़ोसी के, अपने दुश्मन के भलाई विकास नहीं देखता है, सुख ना देखता है। ऐसे अपने दृष्टि के ठीक करो कि सबके सुख में हमारा सुख है, सबके विकास में हमारा विकास है, सबके हित में हमारा हित है। इस तरह के अपना दिल के बड़ा करो और अपना दिल के अंदर सबके जगह दो। इसीलिए तुलसी बाबा कहे थे कि सिया राम मैं सब जग जानी, जोड़ प्रणाम जोड़ जुग पानी। हम सिया राम के जैसे सबको जानते हैं और सबको व्यवहार करते हैं। इसी तरह से यही समदृष्टि है, यही तीसरा नेता है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे और वीडियो के सब्सक्राइब करे, लाइक करे और बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी।